ओम नमस्ते जी। मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया, 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है? हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन है वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन, मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना, और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते ना कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए। आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, क्या है देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से व्यभिचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज ना रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए यही बात बताई, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा भगवत नाम जप, सत्संग सुनना, भगवत चरित्रों का पढ़ना, आसनों पे बैठने का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य रहने के लिए तपस्वी जीवन चाहिए। कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना, जिसु का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। इसलिए सबसे जरूरी क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास गया और महात्मा से बोला, महात्मा जी मेरा सब कुछ लूट पीट चुका है, मेरा सब बर्बाद हो गया है, क्या मेरे साथ इससे बुरा भी कुछ हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ आपके साथ तो इससे बुरा भी हो सकता है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा? तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि इससे बुरा वो उम्मीद खो देना है, वो आत्मविश्वास खो देना है, जिस आत्मविश्वास के बलबूते पर आप अपना खोया हुआ सब कुछ वापस प्राप्त कर सकते हो।
उम्मीद जिंदा है तब तक समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन जिस दिन आपकी उम्मीद चली गई ना, फिर समझना कुछ नहीं बचा। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं। आप उठिए प्रभु, आपको भगवान ने हमारे सामने भेजा, आप हमारे सामने बैठे, उठिए। आप ये नहीं हो जिसको लेकर बैठे हो, आप कुछ और हो। आप अजय हो, आज अमर हो, आप अविनाशी हो, आप सच्चिदानंद में हो। आप अपने स्वरूप में लौट कर आइए। कैंसर आपको छू नहीं सकता। हम केवल बातें नहीं कर रहे महाराज, केवल बातें नहीं कर रहे। तो साथियों, ब्रह्मचर्य की उम्मीद जिंदा रखना। हाँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन जरूर करूंगा और मैं जरूर बनूंगा एक अच्छा ब्रह्मचारी। हाँ, बार बार मुझसे गलतियां हो रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं फिर उठूंगा। जो विजेता होता है ना, वो वही व्यक्ति होता है जो असफल होने के बाद उसने फिर से प्रयास किया था। ये वही एक हारा हुआ व्यक्ति है जिसने हार जाने के बाद फिर प्रयास किया था। आज हम इसे एक विजेता के रूप में जानते हैं। तो इसलिए ये गलतियां सबसे होती है, लेकिन फिर से उठना है। लेकिन बात आई, जी संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन ये संकल्प टूटता क्यों है और इसको मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार करेंगे हम। आप एक बात बताओ, मैं 2 उदाहरणों से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, जब वो छोटा बच्चा है, जैसे धरती में रेंगता है, अभी चलना नहीं सीखा है, जब वो चलना सीखता है तो ये बताओ, वो गिरता उठता कि नहीं है? यदि उस बच्चे को आपको जी गिरे ही ना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? जब वो बच्चा चलना शुरू करे तो उसे कोई सहारा दे दो, चलने के लिए सहारा दे दो। कोई चारपाई के साथ चलता है, कोई आजकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए, उनको पकड़कर बच्चा चलता है और वो चलना सीख जाता है। जब उसे सहारा मिल जाता है, उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो गिरता नहीं है। तो इसलिए आप जब संकल्प लेते हैं तो संकल्प को जब सहारा देंगे, जितना बड़ा संकल्प को सहारा देंगे, आपका संकल्प उतना ही लंबा चलेगा। लेकिन जितना कमजोर आपका सहारा होगा, आपका संकल्प भी उतना ही कम चल पाएगा। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है, वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। देखो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या कहा है, दोष कैसे नष्ट हो जाते हैं। इसमें यह मनुस्मृति का श्लोक दिया है ऋषि दयानंद जी ने। कहा, दह्यन्ते दमायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। इसमें कहा गया, जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, अग्नि में तपाने से जैसे धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाती, कहते वैसे प्राणायाम करके मन आदि इंद्रियों के दोष अक्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। कहते इसी तरह प्राणायाम से सारे दोष, मल इंद्रियों के दोष नष्ट होकर के बिल्कुल निर्मलता आ जाती है। तो आप प्राणायाम करें।
मन से करें, इसमें भी बताया गया है। बाह्य प्राणायाम है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, सबसे पहला कौन है? बाह्य प्राणायाम, फिर आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इसमें ये सब लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें आपको मिलेंगी। और मैं प्राणायाम से मन इंद्रिया सब पवित्र हो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है भाई, क्या? मन है जो एक जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। यदि आपको मन को पवित्र रखना है ना, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। 100% है, सत्य है। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है भाई। मैं लगभग 1-1.5 महीना प्राकृतिक चिकित्सालय में रहा था। वहां मैंने भोजन लगभग 2.5 महीने मैंने रोटी आदि अन्न खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ फल पे रहता था। बिल्कुल इतनी पवित्रता आ गई थी, बहुत ज्यादा। तो और जो आजकल सोचे मेरा मन में बुरे विचार भी ना आए और वो ये फास्ट फूड खाते रहे, ये चाउमीन, ये बर्गर, ये हॉट डॉग, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतने नाम भी नहीं पता है। और वो सोचे मेरा मन पवित्र है, हो ही नहीं सकता। सोचियो भी ना, कदे मन में भी मत लेकर आइयो कि ये बुरी चीजें खाने से, फास्ट फूड खाने से आपका मन पवित्र होगा। अरे आजकल लोग बच्चों तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं। क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आपको जी कैसा भोजन करें, जो तो कोई ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं। क्या बच्चों का जीवन बर्बाद करना है क्या उनको ऐसी ऐसी चीजें खिला करके? तो इसलिए बच्चों को इन चीजों के पास जाने भी मत दो। बच्चे जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। बच्चा रोता है तो रोने दो। हमारे एक साथी जितेंद्र आर्य जी, वो उसकी बेटी को बिल्कुल भी नहीं खाने देते, रोती है तो रोए, उसको जूस आदि पिलाते हैं। तो इसलिए आप बच्चों को स्वयं भी फिर आपको जी कैसा भोजन करें, वह जो प्राकृतिक भोजन है, परमात्मा ने जो चीजें बना रखी हैं। अब जैसे गर्मियों का समय है तो गेहूं आ जाती है, सर्दियों का समय तो बाजरा आदि आ जाता है, सूखे मेवे हैं, किशमिश, मुनक्का, अंजीर है, पता नहीं कितनी परमात्मा ने कितनी तरह के फल बनाए हैं। जितना ज्यादा परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा की बनाई प्रकृति की चीजों से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर पवित्रता आएगी ही आएगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अन्न पर पूरा ध्यान हो भाई। तामसी भोजन करोगे तो बच ही नहीं सकते। प्राणायाम के साथ अन्न पर विशेष ध्यान आपका हो तो मन आपके वश में हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, एक बात कही जाती है कि जिसका मन काबू वो सबका बाबू। यानी कि जिसने अपने मन को अधिकार में कर लिया वो उसने सबका ऊपर अधिकार कर लिया, ऐसा समझिए आप। तो आज से ही आप ये संकल्प लें कि मन में कोई भी विचार आए तो तुरंत उसको हम हटा सकते हैं। और हमें मन में अपने आप कोई भी विचार आता नहीं, और यदि मन में बुरा विचार आता तो हम दंड लें, उस बुरे विचार की निंदा करें, और खान पान अच्छा रखें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, परमात्मा का ध्यान करें, और हमेशा क्रांतिकारियों की सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तक साथ रखें, ताकि खाली समय में मेरे थैले में हमेशा पुस्तक रहती है भाई, हमेशा पुस्तक रखता हूं मैं।